आपसे है और जो अभी अभी सवाल आया है वही यहाँ पर ले रहे हैं। एक ट्विटर पे किसी ने भेजा है कि मोस्ट पेट्रोल पंप्स पे अब ये कहा जा रहा है, और ये एक पिक्चर है पेट्रोल पंप का साथ में दिया हुआ, जो नोटिस उन्होंने लगाया हुआ है कि अपने टैंक्स यहाँ पर क्लीन रखें क्योंकि 15 to 20% यहाँ पर ब्लेंडिंग जारी है। ऑफ कोर्स उसके बाद काफ़ी सारे इसके ऊपर कमेंट्स भी आने लगे हैं, लेकिन एक कंसर्न है यहाँ पर मार्केट्स में, एज आई कीप सेइंग बार बार यहाँ पर, कि कंज्यूमर्स को समझाना, उन्हें अवेयर करना, और बहुत सारे लोगों को शायद ये बात नहीं समझ में आ रही है, कंसर्न ज़्यादा हैं और सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पर प्ले करता है। क्या कहेंगे आप उन्हें? जी बिल्कुल। एक्चुअली एटलीस्ट मुझे तो बहुत सारे मीम्स दिन में आते हैं आई एम और श्योर, मैं बहुत enjoy करता हूँ। आई एम और श्योर आप तीनों सारे को बहुत सारे मीम्स आते होंगे। और इतने क्रिएटिव मीम्स है, वो देख के मजा आता है। एंड हाउ क्रिएटिव पीपल कैन एक्चुअली बी। और जाहिर सी बात है, व्हेनेवर समथिंग बिग हैपेंस वी आर ट्राई, हम लगभग 1 लाख करोड़ की बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, जो केवल 5 साल में क्रिएट हो चुकी है। और आगे जाके 1 लाख करोड़ की बिजनेस हम कम से कम 2 लाख करोड़ की कराने के हम डिस्कशन में लगे हुए। और जब देश में अगर 2 लाख करोड़ की बचत हो रही है इंपोर्ट से, और एक 2 लाख करोड़ की इकोनॉमी क्रिएट हो रही है, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली फार्मर को बेनिफिट हो रहा है, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, बाइंग पावर क्रिएट हो रहा है, तो देर विल बी अ लॉट ऑफ अनसीन हैंड्स जो इसको होने ना दे। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलोंग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अलोंग विद ऑल आवर एसोसिएशंस, जो आइडा और इस्मा बहुत ही खूब तरीके से कर रहे हैं, बट अभी हम सबको इंडस्ट्री की तरफ से भी अब काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करने हैं सोशल मीडिया पे और मीडिया पे, क्योंकि ये एक साइंटिफिक एक्सरसाइज है जो 40 साल से ब्राज़ील में, यूएस में चले हुए आ रही है। और जितना भी पानी यहाँ पे राइस के लिए हो या शुगर केन के लिए हो, हम इथेनॉल के लिए राइस नहीं उगा रहे। हमारे पास चावल ऑलरेडी बहुत एक्सेस है, और हम फार्मर से बहुत महंगा चावल खरीद रहे हैं। इसके वजह से उसको डाइवर्ट करा जा रहा है इथेनॉल के लिए। सो दैट डिफरेंशिएशन पीपल नीड टू हैव। ऑल्सो हमारा शुगर केन प्रोडक्शन बहुत एक्सेस है, जिससे लगभग 15 से 20 करोड़ लोग का रोजी रोटी चलता है। सो ऑल दीज आर बिग इम्पैक्ट जो एक इकोनॉमी को डेवलप कर रही है, बिल्ड कर रही है। आई थिंक इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम जहां हमें ये मीम्स को एंजॉय कर लेनी चाहिए, और इसमें कोई भी सीरियसनेस नहीं है। कंज्यूमर एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सीएम को और सारे इंडस्ट्री बॉडीज को, हम सबको मिलकर जो करना है। जी हाँ, एक और सवाल है, और विजेंद्र जी आपसे ले लेती हूँ। किसी ने लिखा है कि ये एल निनो का साल है, एमएसपी लगातार बढ़ता रहेगा, जो सारी की सारी फसलें यहाँ पर एथेनॉल में यूज होती हैं, तो इनपुट कॉस्ट भी बढ़ेगी, और ये कब तक एफिशिएंट रहेगा? देखिए, एफिशिएंट तो तब तक रहेगा जब तक कि इसके प्राइसिंग जो मिल रहे हैं मैन्युफैक्चरर को, उसकी वायबिलिटी आती रहेगी। मुझे लगता है कि ये इकोसिस्टम डेवलप हो चुका है, होने लग रहा है अभी, तो थोड़ा ऊपर नीचे होएगा, लेकिन एज वी हैव बीन सेइंग, हम बोलते रहे हैं कि ये रूरल इकोनॉमी को एडवांटेज करता है, सर्कुलर को एडवांटेज करता है, देश की आत्मनिर्भरता को बढ़ाता है। इसको उसी सिलसिले में देखना चाहिए और बढ़ाते रहना चाहिए। देखिए, प्राइस ऊपर भी नीचे भी होंगे, प्रोडक्शन कम भी होगा, ज्यादा भी होगा। हमें क्या करना है कि जो भी हमारे पास चीनी, कॉर्न और राइस ज्यादा है, उसको ले जाकर के इथेनॉल में कन्वर्ट करना है और अपना इंपोर्ट रोकना है। और जैसे कि हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि इथेनॉल अच्छा फ्यूल है, जो कार्बन एमिशन कम करता है, पॉल्यूशन कम करता है, रूरल इकोनॉमी बढ़ाता है, और इसका इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। थोड़ी इसमें तकलीफें होती हैं, शुरू में सबको आती है, लगेगी, नई चीज आती है, सबको कुछ क्वेश्चन आते हैं दिमाग में, लेकिन उसको घबराना नहीं चाहिए। ये सब चीजें धीरे धीरे बन जाएंगी। लाइक टैंक क्लीनिंग है, सिंपल सा मैसेज है, सबको टैंक साफ करना चाहिए। अगर आपका टैंक गंदा हो रहा है, आप 10 साल से गाड़ी चला रहे हैं, टैंक साफ नहीं कर रहे, साफ करना चाहिए। वो सिंपल एक प्रिकॉशन है जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी बोल रही है कि भाई आप टैंक साफ करिए, तो वो कोई बड़ी बात नहीं। उसको छोटी चीजों को लेकर के हम घबराएं ना, परेशान ना होए। ये पार्ट ऑफ पैकेज है, इसमें ये चलने वाला है, और ये सब क्योंकि सबके लिए अच्छा है, तो ये चलेगा। मिस्टर बलानी, एक और मैसेज है, इवन एज वी आर क्लोजिंग द शो, ये आपसे ले लेते हैं। बीच में हमारी बात हुई, आप में से किसी ने ये भी कहा कि एक्स्ट्रा फसल हम यहाँ पर ले रहे हैं और किसानों के लिए यहाँ पर ये बेहतरीन भी है, लेकिन अगर हम चीनी की बात करें या मेज़ की बात करें, या अगेन द फैक्ट बीइंग कि ये एल निनो साल है, शायद हमारे पास सरप्लस राइस यहाँ पर ना भी रहे आगे आकर, और मेज़ के प्राइसेस में ऑफकोर्स हमने बहुत उठापतल आते हुए देखी है जब से ये एथेनॉल का पार्ट बना है।
कैसे देखते हैं आप ये सारे के सारे रॉ मटेरियल्स, और क्या ये मान के चलें कि आगे जाकर इनपुट कॉस्ट इतनी ही वॉलेटाइल रहेंगी और आगे जाकर शायद बढ़ती रहेंगी? आफ्टर ऑल हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, एमएसपी बढ़ता जा रहा है। देखिए मनीषा जी, हर साल अलग अलग फीड स्टॉक अलग अलग क्वांटिटी ऑफ इथेनॉल देंगे, ये तो एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। और अगर आप सारे फीड स्टॉक को देख लें तो आज हमारी कैपेसिटी लगभग 2000 करोड़ लीटर की है, जो कि हम दे भी सकते हैं। किसी साल शुगर केन ज्यादा होगा तो किसी साल मेज ज्यादा होगा, तभी सरकार ने ये प्रोग्राम जो है 3 या 4 फीड स्टॉक के साथ लिया है, ताकि कहीं न कहीं भी इथेनॉल की प्रोडक्शन में कमी ना आए। हैविंग सेड दैट, देखिए जहां तक शुगर केन का सवाल है कि शुगर केन का जो इथेनॉल है वो डायरेक्टली हमारे फीड स्टॉक प्राइस या एफआरपी से डिफाइन होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि इसमें एफआरपी तो हमारी गारंटीड है। अनलाइक ग्रेन जहाँ पे सिस्टम अलग है, यहाँ पे एफआरपी इज डिफाइंड बाय द गवर्नमेंट, हम कितना एफआरपी देना पड़ता है, तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो डायरेक्टली एफआरपी से लिंक्ड होता है, जो कि हर साल बढ़ता है। तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं इनपुट कॉस्ट अगर बढ़ेगा तो इथेनॉल के भी कॉस्ट को रिवाइज करना बहुत आवश्यक है। तो इस केस में तो शुगर केन में तो करना ही पड़ेगा, और शुगर केन के अंदर बैलेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि शुगर और इथेनॉल का बैलेंस रखना, एडिक्वेट बैलेंस हो, एडिक्वेट स्टॉक हो, बैलेंस बना रहे, मार्केट में स्टेबिलिटी रहे और मिल्स को उसकी वायबल इकोनॉमिक वैल्यू मिले, इस चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर साल, जैसे इस साल अगले साल डिपेंड करता है कि क्रॉप कितना होगा, अभी टू अर्ली टू से, बिकॉज अभी तो एल नीनो की बात चल रही है, लेकिन अभी हमें आगे देखना है 2 या 3 में कि मानसून कैसे प्रोग्रेस करता है, कितना इंटेंस होता है, क्योंकि प्लांटिंग तो शुगर केन की हो चुकी है। अब हमें देखना है कि ग्रैंड ग्रोथ पीरियड में क्या बारिश है, कितना है, तो उसके ऊपर से 2 या 3 महीने में हमें असेसमेंट हो जाएगा कि क्या क्रॉप सेम रहेगा या बढ़ेगा या कम होगा। बेस्ड ऑन दैट कितना हम डाइवर्ट कर पाएंगे, बट मोर और लेस इथेनॉल प्रोग्राम इज वेरी। एक चीज तो मुझे यहाँ पर क्लियरली समझ में आने लगी है कि सरकार की नीतियों के साथ साथ बहुत कुछ है जो इस इंडस्ट्री को नेविगेट करना पड़ेगा, चाहे वो मौसम है, स्ट्रक्चरल कैपेसिटीज हैं, डिमांड सप्लाई मिसमैच है, वेदर है, कंज्यूमर है, सोशल मीडिया है, सारे के सारे मीम्स हैं, तो काफी कुछ है जो इस इंडस्ट्री को एज ऑफ नाउ साथ लेके चलना पड़ेगा। लेकिन जैसे आप सबने कहा, काम जारी है, इन्वेस्टमेंट्स ऑन हैं और फायदे ज्यादा हैं, और जो साथ में बॉटलनेक्स हैं ऑफ कोर्स उसको यहाँ पर देखना ही पड़ेगा। लेकिन बहुत शुक्रिया आप सभी का आज यहाँ पर समय निकालने के लिए। ऑफ कोर्स काफी सारे ऐसे प्रोग्राम्स करेंगे, अभी भी हमारे पास सवाल आ रहे हैं जो एक बार अगली बार फिर से लेने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे भी दीजिए इजाजत। आप बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज पर।